175 घंटे बाद चांद पर इतिहास। लैंडिंग के करीब चंद्रयान 3। चांद का सफर, दुनिया की नजर। विक्रम ने कहा, शुक्रिया मेरे दोस्त। चांद पर हिंदुस्तान, फाइनल काउंटडाउन। हिंदुस्तान का चंद्रयान 3 जल्द ही इतिहास रचने वाला है। 175 घंटे बाद चांद को फतेह कर हिंदुस्तान का तिरंगा लहराने वाला है। 14 जुलाई से लेकर अब तक चांद के सफर में चंद्रयान 3 अपने तय शेड्यूल से उड़ान भर रहा है। वहीं आज दोपहर चंद्रयान ने एक बड़ी सफलता हासिल की। जब विक्रम लैंडर प्रोफेशनल से अलग हुआ तो कहा कि शुक्रिया मेरे दोस्त। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चांद की धरती पर हिंदुस्तान इतिहास रचने वाला है। अब से करीब 175 घंटे बाद चंद्रयान 3 चांद की धरती पर उतरने वाला है। चंद्रयान की सफलता पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। पहली बार चांद के साउथ पोल पर किसी यान की सफल लैंडिंग होने वाली है। 14 जुलाई से अब तक के सफर में चंद्रयान ने अपना सफर तय मॉड्यूल के हिसाब से ही पूरा किया। बाकी बचे 6 दिन के सफर में भी सफल होने की उम्मीद है। 17 अगस्त यानी गुरुवार को दोपहर 1:15 पर चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर और रोवर से अलग कर दिया गया। अब प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशन का अध्ययन करेगा, जबकि लैंडर रोवर 23 की शाम को 5:47 पर चंद्रमा की सतह पर उतरेंगे। इसरो ने बताया कि सेपरेशन के बाद विक्रम लैंडर ने प्रोपल्शन मॉड्यूल से कहा, थैंक्स फॉर द राइड मेट, यानी विक्रम ने कहा, शुक्रिया मेरे दोस्त। इसरो ने बताया, लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल के अलग होने के बाद शुक्रवार की शाम करीब 4 बजे लैंडर को डी बूस्टिंग के जरिए थोड़ी निचली कक्षा में लाया जाएगा। इससे पहले 16 अगस्त को सुबह करीब 8:30 पर यान के थ्रस्टर कुछ देर के लिए फायर किए गए, जिसके बाद चंद्रयान 153 किलोमीटर से 163 किलोमीटर की कक्षा में आ गया था। यानी चंद्रयान की चंद्रमा से सबसे कम दूरी 153 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 163 किलोमीटर हो गई थी। इसरो के मुताबिक प्रोपल्शन मॉड्यूल के अलग होने के बाद अब लैंडर को डीबूस्ट किया जाएगा, यानी उसकी रफ्तार धीमी की जाएगी, जिसके बाद चंद्रयान की चंद्रमा से सबसे कम दूरी 30 किलोमीटर हो जाएगी। यहीं से 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश भी की जाएगी। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक माइलस्वामी अन्नादुरई ने कहा, And then now it's going to be another milestone is the 4 big thrusters, 800 Newton thrusters, throttleable thrusters, which are in the lander, will get energized and after few calibrations. Then it has to go for the another deorbit maneuver. It will go down still further, go for then 100 by another maneuver 100 by 30 kilometer. यही नहीं, चंद्रयान 3 पर पद्मश्री और पूर्व इसरो वैज्ञानिक माइलस्वामी अन्नादुरई का कहना है कि जब 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंड करेगा, तब निश्चित रूप से भारत के लिए खुशी मनाने का दिन होगा। वो दिन भारत के लिए महत्वपूर्ण दिन होगा। We expect everything goes right. August 23rd will be definitely a day the whole India to rejoice and get back. Yes, India made systems landed at the moon, and subsequently couple of hours later, every dust other things settled, because when it's landing, we expected a good amount of dust from the lunar soil could have come out. So, but that once settles, using the camera sitting on the lander, picture will be taken, and outside is everything clean is shown. Then the one sides of the panel where the lander Pragyan is kept, that will be opened up. 22 दिन के सफर के बाद चंद्रयान 3 5 अगस्त को शाम करीब 7:15 पर चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। तब उसकी स्पीड कम की गई थी ताकि यान चंद्रमा की ग्रेविटी में कैप्चर हो सके। इस दौरान चंद्रयान ने ऑर्बिट में प्रवेश करते समय उसके ऑनबोर्ड कैमरों ने चांद की तस्वीरें भी कैप्चर की थी। मिशन की जानकारी देते हुए चंद्रयान ने इसरो को मैसेज दिया, जिसमें लिखा था कि मैं चंद्रयान 3 हूं, मुझे चांद की ग्रेविटी महसूस हो रही है। यानी चंद्रयान 3 अपने सफर में पूरी तरह सेहतमंद है, जो चांद पर तिरंगा लहराने के लिए तैयार है। बस 23 अगस्त का इंतजार है, जब चांद पर हिंदुस्तान इतिहास लिख देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तैयारी चांद से जुड़े रहस्यों से पर्दा उठाने की है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा बड़ा सवाल है चंद्रयान 3 के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग का, क्योंकि 2019 में चंद्रयान 2 के लैंडर के साथ में जुड़ी नाकामयाबी हमारे सामने है।
ऐसे में इस बार इसरो ने लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए क्या तैयारी की है और मिशन में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। धरती पर रात के अंधेरे में रोशनी बिखेरने वाला चंद्रमा हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है, लेकिन आकर्षण जितना ज्यादा है, चंद्रमा तक पहुंचने की राह उससे भी कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण। Vikram lander descent was as planned and normal performance was observed up to an altitude of 2.1 kilometer. Subsequently, the communications from the lander to ground station was lost. The data is being analyzed. मिशन चंद्रयान 2 भले ही अधूरा रहा, लेकिन इस बार इसरो की तैयारी पूरी है। मिशन चंद्रयान 2 की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत है। कई मायनों में चंद्रयान 3 जुलाई 2019 में लॉन्च किए गए चंद्रयान 2 से अलग है। चंद्रयान 3 के साथ मिशन चंद्रयान 2 की तरह ऑर्बिटर को नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी चांद की कक्षा में चक्कर लगा रहा है। इस बार ऑर्बिटर की जगह पर प्रोपेल्शन मॉड्यूल लगाया गया है, जो चंद्रयान 3 को लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान नेविगेशन में मदद करेगा। ऑर्बिटर के बदले हमने प्रोपल्शन मॉड्यूल ही रखा है। दूसरा क्या था कि अभी हमें 2-3 चीजें पता थी कि एक डिस्पर्शन ज्यादा था, तो डिस्पर्शन को कितना कंट्रोल ज्यादा कर सकते हैं या डिस्पर्शन को कितना अच्छा समझ सकते हैं। इससे ज्यादा तो हमने क्या किया कि हमारा जो कंप्यूटर प्रोग्राम था उसकी रेंज थी, उसको बढ़ा दी कि अभी अगर डिस्पर्शन ज्यादा भी हो गया तो भी हम कंट्रोल है हमारा चला नहीं जाएगा। चंद्रयान 3 मिशन में मॉड्यूल के 3 हिस्से हैं। प्रोपेल्शन मॉड्यूल जो स्पेसशिप को उड़ाने वाला हिस्सा होता है, लैंडर मॉड्यूल जो स्पेसशिप को चंद्रमा में उतारने वाला हिस्सा है, रोवर ये चंद्रमा का डेटा जुटाने वाला हिस्सा होता है। यही नहीं, चंद्रयान 3 को चंद्रयान 2 के मुकाबले कई स्तर पर अपग्रेड किया गया है ताकि सफलता को सुनिश्चित किया जा सके। पिछली बार की तुलना में लैंडर को मजबूत बनाया गया है। चंद्रयान 3 में बड़े और शक्तिशाली सौर पैनल का इस्तेमाल किया गया है। गति निर्धारित करने के लिए अतिरिक्त सेंसर लगाए गए हैं। चंद्रयान 2 की सॉफ्टवेयर समस्या को ठीक किया गया है। लैंडर है वो थोड़ा हैवी है, मैं आपको कहता हूँ क्यों हैवी है। हेवियर है तो वो एक इंजन से शायद काम भी नहीं चलता था, तो उस सेंटर वाले इंजन को निकाल दिया। चंद्रयान 3 के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इसरो की तैयारी फुल प्रूफ है। गलती की किसी भी गुंजाइश को खत्म किया गया है। अब आपका सवाल होगा, चंद्रयान 3 अपने साथ कौन से उपकरण लेकर जाएगा? प्रोपेल्शन मॉड्यूल जिसका वजन 2148 किलोग्राम है, लैंडर इसका वजन 1726 किलोग्राम है और चंद्रयान 2 के लैंडर से कहीं ज्यादा मजबूत है। वहीं रोवर प्रज्ञान का वजन 26 किलोग्राम है। लैंडर के साथ 4 पेलोड भेजे जाएंगे। लैंडर की ऑन बोर्ड पावर 738 वाट की है। चंद्रयान 2 के लैंडर की ऑन बोर्ड पावर 650 वाट की थी, वहीं रोवर की ऑन बोर्ड पावर 50 वाट की है। चंद्रयान 3 प्रोफेशनल मॉड्यूल और साथ ही लैंडर से अलग हो चुका है। अब इसके आगे कैसे चंद्रयान 3 की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। चंद्रमा की कक्षा में 100 बाई 100 किलोमीटर यानी चंद्रमा की निचली कक्षा, चांद की सतह से वो दूरी जहां से शुरू होगा चंद्रयान का असली मिशन। जब लैंडर पहली बार चंद्रयान के साथ भेजे जा रहे प्रोपेल्शन मॉड्यूल से अलग होकर चांद की सतह की जगह पर बढ़ेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद लैंडर विक्रम स्पीड को कम करेगा। लैंडर धीरे धीरे 100 बाई 30 किलोमीटर की कक्षा में पहुंचेगा और अनुकूल परिस्थिति मिलने पर चांद पर लैंड करेगा। इसरो की योजना है कि चंद्रयान 3 के साथ जा रहा लैंडर अगस्त को चंद्रमा और चलिए सॉफ्ट लैंडिंग के कुछ वक्त बाद रोवर को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू होगी। सब कुछ ठीक होने पर रोवर लैंडर से नीचे आएगा। साउथ पोल पर ज्यादा